Hello fourth class, let's revise block 9 and 10 of SS. So name of block 9 is Northern Mountains. Here is picture of Northern Mountains. You can see picture on map. The Northern Mountains includes Himalaya and other northeastern mountain ranges. नॉर्थ माउंटेन्स जो है वो किस किस को शामिल करता है, हिमालयाज़ को और दूसरे जो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं. द हिमालय अ संस्कृत वर्ड मीन्स होम ऑफ स्नो. हिमालय जो है वो संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग है बर्फ का घर. इट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ एशिया. क्लियर. Most peak of the Himalaya mountains are covered with snow throughout the year. हिमालय की जो ज़्यादातर पीक हैं वो स्नो से कवर रहती हैं. Himalaya consists of 3 parallel ranges that are Greater Himalayas, Middle Himalayas and Outer Himalayas. You can see the picture of Greater Himalayas. So, the Greater Himalayas is the northernmost range and highest among the 3 Himalaya ranges. Some of the highest mountain peaks are located here, such as Mount Everest and Mount Kanchenjunga. So, Greater Himalaya पे कौन सी most highest जो peak है वो कौन सी है? Mount Everest है और Mount Kanchenjunga है. The average height of this range is more than 6,000 meter. इस range की एवरेज हाइट कितनी है? 6,000 से भी ज़्यादा है. क्लियर. सम इम्पोर्टेंट रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज फाउंड हेयर. यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं. कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज. यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है. नेक्स्ट वन इज मिडिल हिमालय. दिस लाइज इन साउथ ऑफ द ग्रेटेस्ट हिमालय. ये ग्रेटेस्ट हिमालय के साउथ में है और इसकी हाइट कितनी है? अबाउट 3700 मीटर. क्लियर. विंटर्स आर कोल्ड विद स्नोफॉल बट समर आर कूल एंड प्लीजेंट. जो यहाँ की विंटर होती हैं वो कोल्ड होती हैं और समर जो है वो प्लीजेंट होती हैं. क्लियर. It is covered with thick forest of pine and deodar. Next one is outer Himalayas. Outer Himalaya जो है वो साउथ मोस्ट रेंज है हिमालय की and it is also known as शिवालिक. शिवालिक के नाम से जाना जाता है outer Himalayas को. And average height of this range is about 900 to 1200 meter. Clear? द रिवर्स एंटर द प्लेन आफ्टर दिस रीजन. इस रीजन के बाद जो रिवर्स हैं वो प्लेन एरिया में एंटर करती हैं. नेक्स्ट लेसन इज हिल रेंजेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. यहाँ के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ के हिल रेंजेस कौन कौन से हैं? गारो, खासी, जैंतिया, पटकाई बम, मीज़ो एंड नागा हिल्स. ये कुछ हिल्स हैं जो यहाँ पे लोकेटेड हैं. दीज आर कॉल्ड ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स. इन हिल्स को किस नाम से जाना जाता है? ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल हिल्स से. दे आर नॉट स्नो कवर्ड एंड हैव थिक फॉरेस्ट. ये स्नो से कवर नहीं रहती लेकिन इनमें थिक फॉरेस्ट भी है. लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स. नॉर्दर्न माउंटेन्स के जो भी स्टेट्स हैं, एरियाज हैं, वहाँ पे लाइफ कैसी होती है? जम्मू कश्मीर. समर्स आर कूल हेयर. यहाँ पे समर में भी कूल रहता है एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड. विंटर्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है. इवन स्नोफॉल भी होता है. क्लियर. सो जो यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन है वो क्या होगा? फार्मिंग और रियरिंग शिप्स. पशुपालन करना, भेड़ों को पालना, और फार्मिंग खेती करना. क्लियर. दे ऑल्सो मेक ब्यूटिफुल हैंड क्राफ्ट विद वुड एंड पेपर, मोचे and weave woolen shawls. क्लियर. और यहाँ की जो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है वो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है जम्मू कश्मीर, और इसीलिए यहाँ टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये जगह है जम्मू और कश्मीर. क्लियर. नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश. मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर फार्मर्स एंड ग्रो राइस, मेज, barley एंड वेजिटेबल्स.
fruits such as apple, peach and apricots. यहाँ के लोग ये सब ग्रो करते हैं और गोट्स और शिप को रेयर करते हैं. क्लियर? दिस स्टेट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ टूरिस्ट टू इट्स हिल. नेक्स्ट वन, यहाँ पे और कौन से जो हैं इस रीजन में और कौन से स्टेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं? उत्तराखंड. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन दिस स्टेट इज़ फार्मिंग. उत्तराखंड में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या होता है? फार्मिंग का होता है. और यहाँ पे हिल स्टेशंस भी हैं और टेम्पल्स भी हैं. और कौन सा है हिमालय रेंज में? सिक्किम. सिक्किम भी हिमालय रेंज में ही आता है. सो सिक्किम, इट इज़ वेरी स्मॉल स्टेट एंड हाई माउंटेन्स एंड डीप वैलीज, ब्यूटीफुल ऑर्चिड्स. यहाँ पे सिक्किम में भी बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स पाई जाती हैं. वेस्ट बंगाल, द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, और जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय. द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स लाइक द मिजो, नागा, मिरी, मिशमी, खासी, गोरो एंड जेंटिया. The main occupation of people are farming, weaving or making products with bamboo and corn. So जो भी नॉर्दर्न माउंटेन्स में लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन हमने देखा है सारी स्टेट्स में मेन ऑक्यूपेशन या तो फार्मिंग है या फिर रियरिंग एनिमल्स है लाइक शीप एंड गोट. और वो टूरिस्ट को गाइड भी करते हैं और शॉल मेक करते हैं. ज़्यादातर जो नॉर्दर्न माउंटेन है वहाँ के लोगों का यही ऑक्यूपेशन है. क्लियर? I hope this block is clear to you all. Next block is block 10, Northern Plains. Northern Plains, you can see Northern Plains. The Northern Plains are a flat land formed by the sand and silt carried by the rivers flowing from the Himalayas. हिमालय से जो भी रिवर्स फ्लो करती हैं, जो भी नदियाँ बहती हैं, ये आप देख सकते हो सारा ये जो एरिया है आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन एरिया. और ये किससे फॉर्म हुआ है? ये स्मॉल सैंड से और सिल्ट से फॉर्म हुआ है जो कि नदियाँ अपने साथ बहा के लाती हैं हिमालय से. क्लियर? दे स्क्रैच बिटवीन द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड प्लेट्यू फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. ये पंजाब से लेके असम तक है. क्लियर? यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं. सो यहाँ पे जो मेन रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? दीज आर सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. सतलुज बेसिन, रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरी क्या होता है? जो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं. बीज आर फ्रॉम सतलुज बेसिन. दीज रिवर्स फ्लो थ्रू पंजाब एंड हरियाणा. सतलुज नदी कहाँ से बहती है? पंजाब और हरियाणा से बहती है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज गंगा बेसिन. गंगा बेसिन रिवर जो है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है? रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सच एज यमुना, गोमती, सोन एंड कोसी फ्रॉम गंगा बेसिन. ये जो रिवर है ये कहाँ से फ्लो करती है? ये उत्तर प्रदेश से फ्लो करती है. क्लियर? दिस रिवर फ्लो थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड फ्रॉम गंगा प्लेन्स. नेक्स्ट वन इज ब्रह्मपुत्रा. ब्रह्मपुत्रा जो है वो कहाँ से फ्लो करना शुरू करती है? इट स्टार्ट्स इन तिब्बत एंड देन एंटर इंडिया. ये तिब्बत में फ्लो करना स्टार्ट करती है और फिर एंट्री करती है इंडिया में. कहाँ से एंट्री करती है? थ्रू अरुणाचल प्रदेश. ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री करती है. क्लियर? यू कैन सी ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश से ये एंट्री करती है इंडिया के अंदर. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट लेसन इज क्लाइमेट इन नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स का कैसा क्लाइमेट रहता है? द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट. सो द क्लाइमेट इज़ नॉट सेम इन एंटायर एरिया. सो सेम एरिया में सेम क्लाइमेट नहीं है. क्लाइमेट इज़ नॉट सेम. द वेस्टर्न प्लेन्स पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड सेंट्रल प्लेन्स उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर वेरी हॉट इन समर. ये एरिया समर में बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं और सर्दियों में यानी विंटर में बहुत ज़्यादा कूल हो जाते हैं. और वहीं पे ईस्टर्न साइड में क्या होता है?
Assam, Tripura, the winters are cool and pleasant. During rainy season, the eastern plains get heavy rainfall. Eastern plains में heavy rainfall होता है rainy season में. Clear? The central plains get good rainfall, but the western plains get less rainfall. Western plains में बहुत कम rainfall होता है. Clear? Next lesson is about lifestyle of people. So जो नॉर्दर्न प्लेन्स के जो लोग होते हैं, जो इन नॉर्दर्न प्लेन वाले स्टेट्स में रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, उनकी ड्रेसिंग सेंस क्या होती है, और वो क्या ईट करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ पंजाब एंड हरियाणा. राइस, व्हीट एंड मस्टर्ड आर मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर. यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो है राइस, व्हीट एंड मस्टर्ड. और यहाँ के लोग डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. और मेन लैंग्वेज जो यहाँ के लोगों की है वो पंजाबी, हरियाणवी और हिंदी है. एंड वुमेन वियर हेयर सलवार कमीज़ वियर करती हैं विमेंस. एंड मैन वियर कुर्ता एंड पजामा, समटाइम्स विद अ टर्बन के साथ. जो पंजाबी लोग होते हैं वो इस तरह की टर्बन पहनते हैं, और जो हरियाणवी लोग होते हैं उनकी टर्बन कुछ अलग तरह की होती है. एंड मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज़ बैसाखी दैट सेलिब्रेट द हार्वेस्ट इन मिड अप्रैल. यहाँ का जो मेन पंजाब का जो मेन ऑक्यूपेशन फेस्टिवल है वो कौन सा है, जो कि सिर्फ फसलों के लिए ही मनाया जाता है, वो है बैसाखी. क्लियर? हार्वेस्ट के लिए मनाया जाता है. उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं, राइस, व्हीट, शुगर केन एंड पल्सेस. क्लियर? और मेन लैंग्वेज जो है यहाँ की वो है हिंदी एंड उर्दू. इन उत्तर प्रदेश एंड भोजपुरी, मैथिली, भोजपुरी में मैथिली है, मैथिली और उर्दू है. एंड इन बिहार में भी हिंदी और मैथिली है. सो यहाँ की मेन लैंग्वेज कौन सी है, उत्तर प्रदेश की जो मेन लैंग्वेज है वो है हिंदी और उर्दू एंड भोजपुरी. मैथिली एंड हिंदी इन बिहार, मैथिली और हिंदी और भोजपुरी जो कहाँ की है वो है बिहार की. वुमेन वियर हेयर साड़ी, विमेन साड़ी पहनती हैं, और मैन यहाँ पे कुर्ता और पजामा वेयर करते हैं. और मेन जो यहाँ के फेस्टिवल हैं वो है दिवाली, ईद और होली. वेस्ट बंगाल, राइस और जूट, यहाँ की मेन जो क्रॉप है वो राइस और जूट है. और मेन लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे बंगाली है. विमेन वियर हेयर साड़ी, यहाँ पे आपको उनकी पिक्स नहीं दी गई है. विमेन साड़ी वेयर करती हैं और मैन वेयर करते हैं कुर्ता और धोती. और मेन फेस्टिवल यहाँ का है दुर्गा पूजा. सो अगर आपको सारे लेसन की वीडियोस चाहिए हैं तो वो भी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी. असम एंड त्रिपुरा, यहाँ के लोगों का जो मेन क्रॉप्स जो वो ग्रो करते हैं वो है राइस, टी, जूट, फ्रूट जैसे कि ऑरेंज और पाइनएप्पल, इनकी मेन क्रॉप्स हैं. और मेन लैंग्वेज यहाँ पे है असमीज़ इन असम में असमीज़, बंगाली इन त्रिपुरा, बंगाली एंड त्रिपुरी इन त्रिपुरा में बंगाली और त्रिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है. विमेन वियर मखाला चादर और साड़ी भी वेयर करती हैं. एंड मैन वियर कुर्ता एंड धोती. यू कैन सी इन द पिक्चर, ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है. द मेन फेस्टिवल ऑफ असम इज़ बिहू, जो यहाँ का मेन फेस्टिवल है असम का वो बिहू है. आई होप दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू ऑल. आपने देखा ना कि जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स की स्टेट्स हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी क्रॉप्स भी डिफरेंट हैं, सेम नहीं हैं, और उनके पहनावे भी डिफरेंट हैं, और उनके फेस्टिवल्स भी डिफरेंट हैं. नेक्स्ट लेसन, पोल्यूशन इन द रिवर्स में कैसे पोल्यूशन हो रहा है. सो द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स प्रोवाइड अस विद वाटर. हमें वाटर कहाँ से मिलता है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स की रिवर्स हैं वहीं से हमें वाटर मिलता है. द alluvium they carry make the soil fertile for growing crops. So जो वो अपने साथ एलुवियम लाते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है. लेकिन जो रिवर है वो क्यों पोल्यूटेड होते जा रहे हैं, बिकॉज वी पोल्यूट दैम. हम उन्हें पोल्यूट करते हैं. कैसे पोल्यूट करते हैं, पीपल थ्रो वेस्ट एंड केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल थिंग्स इनटू द रिवर विच मेक दैम पोल्यूटेड एंड अनसेफ फॉर यूज. So it is our duty to keep these rivers clean. Students, I hope this block is also clear to you all.
Thank you everyone.